हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है? कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, थर्सडे है। सो मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। 15 मिनट में अपना व्यू शेयर करूंगा मैं आप सभी साथ। मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या न्यूट्रल ओपनिंग देता है तो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। और जो भी चैनल में नए, जिन्हें भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.4 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.4 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए ऐसे नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूं मैं आप सभी साथ। जैसे डाउ जोन्स, एसएनपी 500, नैस्डैक, एफटीसी, डैक्स, सीएससी, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूं। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूं। मार्केट गैप अप, गैप डाउन, न्यूट्रल नहीं देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूं। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूं? देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट पर है तो थोड़ा सा वहां पे एक्टिव हो जाएंगे। इधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे। देन प्लान करेंगे हमने एंट्रीज का, इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूं आप सभी साथ। एंड लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूं, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहां पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक करता है, नए लेवल्स आप सभी साथ अपडेट करता रहता हूं। मार्केट इन केस वॉलेटाइल है, साइडवेज है, तो बहुत सारी चीजें आपको गाइडेंस देता रहता हूं। ये क्यों देता हूं मैं आपको, मैं बता देता हूं। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूं। प्लस एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूं। आज के दिन मैंने अपना व्यू शेयर किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डी के कारण हम यहाँ पे कॉस्ट एग्जिट हो गए थे। जिन्होंने होल्ड किया था उनको यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिले, बट पर्सनली यहाँ पे एग्जिट हो गए थे हम। बट मोमेंटम भी आया था, 35 पॉइंट का मोमेंटम आया। जिन्होंने होल्ड किया वो प्रॉफिट में एग्जिट हुए। सो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में तो मैं अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। एंड ये सिर्फ एज अ एजुकेशनल पर्पज, एज अ लर्निंग पर्पज होता है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हमारा व्यू सही है कि नहीं, हम देखते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। चलते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है बैंक निफ्टी का, देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव कर सकता है, क्या हमारा व्यू रह सकता है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अभी यहाँ पे कर क्या रहा है। सो देखिए मार्केट अभी यहाँ पर कर रहा है डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमें एक पॉजिटिवनेस देखने को मिली है हाल फिलहाल में दिनों में। अब ये क्यों मिला है, क्या रीजन है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखा सबसे पहला रीजन है हमें यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस दिख रही है। एंड ये क्यों हो रहा है, आपने देखा होगा बजट डे आ रहा है ना। एंड आपको एक यहाँ पे सस्पिशियस लगा होगा कि बजट डे से पहले ही हमें एक यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि कुछ बजट में ना कुछ पॉजिटिवनेस है, इसलिए हमें यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रही है। कुछ अच्छा आने वाला है बजट में, ये हो सकता है। ठीक है, ये मैं मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसका अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे बैठा नहीं हूँ कि मैं ही बजट लाऊंगा, नहीं। बट जो मार्केट बिहेव कर रहा है ना, जिस तरीके से अचानक से बाइंग आ रही है, गैप अप्स ओपन हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस तो दिख रहा है मार्केट में। बजट डे भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें मोमेंटम भी अच्छा खासा ऊपरी साइड देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें उसके भी यहाँ पे समझ लेते हैं। सो देखिए प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट में एक सेलिंग साइड गिर रहा था, साइडवेज, देन सेलिंग, देन यहाँ पे साइडवेज। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट आया, नीचे गिरा, पुल बैक लिया, फिर नीचे कंटिन्यू कर रहा था। मार्केट को अगर नीचे गिरना होता तो ये मार्केट ने लो ब्रेक किया था, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था। बट ट्यूसडे के दिन गैप ओपन होने के कारण क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। एंड अगर आप मेरी वीकली वीडियोस देखते हैं जो सैटरडे को मैं अपलोड करता हूं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था अगर मार्केट में मंडे के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि यहाँ पे क्लोजिंग कैसे देगा, कि ये फेक ब्रेकआउट रहेगा अगर नीचे क्लोजिंग दी, या फिर ये जेन्युइन ब्रेकआउट रहेगा। बट क्या किया मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी ट्यूसडे के दिन। एंड अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिवनेस आज के दिन भी देखने को मिली। हालांकि ज्यादा मोमेंटम नहीं था बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे छोटा मूव आया था, है ना, ये जो ये पेंडिंग मूव था इसको फिल करने की कोशिश की मार्केट ने। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट
प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है ना। अब नेकलाइन क्या है हमारी, नेकलाइन है हमारा ये वाला लास्ट स्विंग। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी डेली चार्ट में, इसको भी ब्रेक किया है ना। तो ये एक ब्रेक किया है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब हमारा बस एक लास्ट यहाँ पे चीज़ बचती है, वो क्या बचती है कि मार्केट जल्दी से जल्दी लास्ट स्विंग ब्रेक करें। मार्केट अगर लास्ट स्विंग ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव मूवमेंटम के लिए जा सकते हैं ऊपर की साइड, बट उसके लिए लास्ट यहाँ पे स्विंग ब्रेक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट इन केस यहाँ पे चलो नेट ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, मार्केट ने वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, एंड क्या पता मार्केट इस ब्रेक के बाद नेगेटिव स्नेयर बना के नीचे गिर जाए, ये एक फेक ब्रेकआउट बन जाए। तो कभी भी जब भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, तो हमेशा ये याद रखना, ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद ये नहीं होता कि मार्केट वहां से रिवर्सल मोमेंटम दे देगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब होता है जो ये ट्रेंड था ये खत्म हो गया है, अब या तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है ना, या मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, या फिर जल्दी से जल्दी लास्ट स्विंग ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर की साइड जाए। अब बस हमें वही देखना है, मार्केट या तो इस जोन में फंसता है या फिर क्या करता है, वो बस अभी पेंडिंग है। ये भी चीज क्लियर हो जाएगी इस वीक, जिस तरह से पॉजिटिव आ रहा है मार्केट में, पॉजिटिवनेस आ रही है मार्केट में, बायर्स यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख तो रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी हील हो सकता है दोबारा, एंड उसके लिए हमें बस ये जो डेली चार्ट है इसका ये लास्ट स्विंग ब्रेक होना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो ये एक एरिया है जो कि लास्ट प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है, जो कि एक अभी नेकलाइन की तरह वर्क कर रहा है। इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी है मार्केट ने, अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फेवर कर रही है अभी मार्केट को बाइंग साइड के लिए, एज अ टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी मार्केट ये जोन ब्रेक करें, हम यहाँ पे फिर बुलिशनेस के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपका क्या व्यू होना चाहिए आने वाले दिन में। सो देखिए, एज अ इंट्राडे ट्रेडर सिंपल सी चीज है, मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि अगर मार्केट इन केस गैप अप भी ओपन होता है तो जो कल का हाई था उसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है, बट वो आज के दिन ब्रेक नहीं कर पाया। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट आज के हाई जो मतलब कल के हाई के नीचे रहता है, आज उसी के नीचे रहा है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मार्केट क्या है, एक नॉन ट्रेडेबल जोन में। अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए, ये बॉक्स मार्क कर रहा हूँ, यही चीज ये आगे रिपीट हुई है। तो मतलब अगर मार्केट यही चीज आगे रिपीट करता है तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो अगर मार्केट ने प्रीवियसली किसी जोन में एसएल हंटिंग की है, साइडवेज मोमेंटम दिया है, तो वो आने वाले जोन में भी होगा ही होगा अगर मार्केट वहां पे दोबारा आ रहा है तो उस चीज का मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेकर चल रहा था। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चलेगा, है ना, ये जरूरी नहीं है कि जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें सेलिंग का भी तो व्यू रखना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेवल्स आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, उसका आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है मैं एक जोन मार्क करूंगा। सबसे पहले तो नेकलाइन है, नेकलाइन के आसपास का एरिया जो मैंने वन डे के चार्ट में आपको बताया था, तो ये कि नेकलाइन एरिया है, इसको मार्क करना। देन कल का हाई, आज का हाई, ये एरिया है, ठीक है, इसको मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड याला कल का जो लो था उसके आसपास का एरिया, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पे 3-4 लेवल्स मार्क किए हैं। अब ये मार्क क्यों किए अभी मैं आपको समझाता हूँ दूसरे कलर में। सो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कल के दिन एक मोमेंटम आया नीचे से बाइंग, ठीक है, उसका ये पुल बैक था एट द एंड ऑफ द डे, एंड मार्केट वापस ऊपर की साइड गया, अभी यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 आवर के चार्ट में एक एम पैटर्न, लेफ्ट हैंड साइड देखिए एम पैटर्न बन रहा है, एंड एम पैटर्न का भी राइट साइड के टॉप पर है मार्केट। तो एम पैटर्न कंप्लीट करने के लिए मार्केट को नीचे गिरना होगा, देन नीचे गिरने के बाद ये लेवल ब्रेक करना होगा, पुल बैक पे हम फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एंड वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है कल का जो लो बनाया था मार्केट ने वाला एरिया, जो कि पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क किया इस लेवल पर। तो ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मार्केट में आपको इस जोन में थोड़ा सा सब्र करना होगा। कौन सा जोन है, वो जोन है ये वाला बॉक्स जो मैं मार्क कर रहा हूं। ये एक बॉक्स है जो एक नॉन ट्रेडेबल बॉक्स है, चाहे मार्केट न्यूट्रल या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा हो, न्यूट्रल टू गैप डाउन या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा हो, हमें इसके नीचे कुछ भी प्लान नहीं करना है। इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रेक करता है कल का हाई, आज का हाई ब्रेक करता है, पुल बैक पे ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक ये वाले जोन तक। मार्केट इन केस नीचे गिरता है तो इस जोन के नीचे ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझ में आया। अभी चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात करते हैं, एंड देन निफ्टी में शिफ्ट होते हैं। सो देखिए, लेवल्स सिंपल से हैं। मैंने आपको पहले लेवल क्या बताया था, ये वाला स्विंग है ना, ये है 49,450, ठीक है। तो यहाँ पे 49,450 का लेवल है, ये मार्क करके रखना आप,
दिस वन, ठीक है। हाँ 49,450, थोड़ा सा और ऊपर मार्क करते हैं जो एक एवरेज निकल के आ जाए। आप यहां पे मार्क करके चलिए 49,500, ठीक है। एरिया थोड़ा सा बड़ा है इसलिए 49,500 नीचे एरिया है, लेवल है, कल का हाई आज का हाई के आसपास है, वो है 49,200, ठीक है। एंड या लो, ये आप मार्क करके चलना, ये एरिया है 48,850, ठीक है। तो इन केस कल के दिन मार्केट न्यूट्रल टू गैप डाउन या फिर गैप डाउन या फिर न्यूट्रल ओपनिंग देता है, नीचे इस जोन में रहता, तो यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड्स का प्लान नहीं करना हमें, ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेडर से बाइंग साइड आप प्लान करना चाहते हैं, मार्केट न्यूट्रल टू गैप डाउन या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो रिस्क लेकर यहाँ पे कम लॉट में, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मार्केट अभी एक नॉन ट्रेडेबल जोन में है, डेली चार्ट में मैंने आपको बॉक्स मार्क करके बताया था, तो वहां पे आपको थोड़ा सा, अगर आप वैसे ट्रेंडिंग मार्केट में अगर 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो इस जोन में भी आपको हाल फिलहाल में 2 या 3 लॉट में ट्रेड का प्लान करना है। सो यहाँ पे अगर आपको रिस्क लेना है, जो कल का हाई था आज का हाई बना रहा मार्केट 49,200 के आसपास, इसके ब्रेकआउट के पुल बैक पे करना, 49,500 टारगेट्स रहेंगे। एंड देन मार्केट अगर जैसे 49,500 ब्रेक करता है आने वाले दिन में, तो हम यहाँ पे फिर एग्रेसिव हो सकते हैं बाइंग साइड के प्लान के लिए, जैसे ही मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है। नीचे की साइड गिरा तो वहाँ पे 1 आवर के चार्ट में एम पैटर्न भी बन रहा था, अभी टॉप पर है मार्केट, यहाँ से फॉल भी हो सकता है एंड नीचे भी गिर सकता है मार्केट, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, मार्केट का कैसे भी मूव दे सकता है। तो हमें अगर सेलिंग साइड का व्यू रखना है तो 48,850 के नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं कुछ करना है तो, या फिर 800 के नीचे और बेहतर लेवल रहेगा 48,800, इसके नीचे हम प्लान करेंगे सेलिंग साइड का, अगर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग साइड के पुल बैक पे हम प्लान करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लर्निंग की मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखेंगे, निफ्टी में भी एक पॉजिटिवनेस देखने को मिली है ना, निफ्टी में भी एक आज के दिन बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है ना। एंड अगर आप देखेंगे तो जो 1 डे का चार्ट का एक बॉक्स एरिया था जहां पे साइडवेज हुआ था निफ्टी, उसको ब्रेक किया मार्केट ने। एंड फाइनली जो मैं कल के दिन आपको बता रहा था कि मार्केट अगर इसके अंदर क्लोजिंग देता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ पे अपना व्यू बुलिश रखेंगे। क्यों रखेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या क्या सेलिंग साइड आ रहा था ना, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग साइडवेज हो गया था एंड एक बॉक्स में बंद हो गया था, ठीक है, एक बॉक्स में बंद हो गया था। तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा था मार्केट कुछ इस प्रकार, ये फ्लैग, ये नीचे सेलिंग है ना, ये सेलिंग एंड ये फ्लैग, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब ये रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, तो ये ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, मार्केट एक डब्बे में बंद है, मार्केट चाहे गैप डाउन ओपन हो रहा हो, चाहे फिर मार्केट ब्रेकआउट कर दे, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बन जाती है रेड कलर की, तो हमें तुरंत सेलिंग का व्यू नहीं रखना है, हमें ट्यूसडे वेडनेसडे का वेट करना है कि मार्केट ये जेन्युइन ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं। एंड वेडनेसडे के दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई है ऊपर की साइड, जो कि इस लास्ट एरिया जो सपोर्ट एरिया था इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो हम एक पुल बैक लेकर चल सकते थे, इसलिए मैंने कल के दिन भी बोला था ये क्या पता पुल बैक हो, जो इसे मार्केट ने डोजी कैंडल क्लोजिंग दी है, हमें आज के दिन का भी वेट करना था। एंड आज के दिन का हमने वेट किया एंड यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स एक फेक ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे सेल स्ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पे अब मार्केट में थोड़ा सा हील हो सकता है मार्केट। तो यहाँ पे हमें क्या प्लान करना है उसकी बात करते हैं। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस का भी प्लान कर सकते हैं, टिल कहाँ तक, टिल ये वाले एरिया तक। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ये अभी तक मार्केट को टेस्ट नहीं किया है ना, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आ सकता है। एंड ये अगर आप देखेंगे तो लास्ट सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक मार्केट और आ सकता है, तो यहाँ तक हम अपना अभी टारगेट लेके चल सकते हैं मार्केट में बुलिशनेस का, क्योंकि फेक ब्रेकडाउन तो हो चुका है नीचे के साइड एंड यहाँ पे सेलर स्ट्रैप हो चुके हैं। अब जिनके भी एसएल स्पेंडिंग है इसके ऊपर ये मार्केट हंट करने आ सकता है आने वाले दिन में। तो निफ्टी को देखकर थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना बुलिश का व्यू रख सकते हैं। एंड अगर आपको बुलिश का प्लान करना है आप जा सकते हैं निफ्टी में। एंड टारगेट कहाँ तक रहेंगे, ये जो कल के आने वाले दिनों में की जो कैंडल जो होगी
चाहे थर्सडे या फिर फ्राइडे मार्केट यहाँ तक क्लोजिंग दे सकता है। तो यहाँ तक अभी आप टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि एसएल्स अभी पेंडिंग है सेलर्स के इनके ऊपर। ठीक है, तो डेली चार्ट में आपको समझ में आया क्या कर रहा है मार्केट। चलते हैं 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। 1 आवर के चार्ट में आपको दिखेगा थोड़ा सा स्लो बाइंग हुई है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो लाइन कैंडल में देखिए यहाँ पे मार्केट बॉटम से बाइंग, पुल बैक, बाइंग, है ना। बाइंग चल रहा है, स्लोली चल रहा है, छोटे छोटे पुल बैक दे रहा है। बट हमें यहाँ पे अगर बाइंग साइड और जाना मार्केट को, तो या तो मार्केट को जल्दी से निकलना होगा, या फिर एक पुल बैक देने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो वो सही रहेगा। वो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ये जो स्विंग है, यहाँ से मार्केट जो ये लास्ट स्विंग था यहाँ तक आए, फिर ऊपर की साइड जाए। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं बॉटम पे बाइंग का। अगर इन केस ऐसा नहीं आता है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे भी हम प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट जल्दी से जल्दी ये जो स्विंग्स हैं ये ब्रेक कर दें, है ना। अब वो क्या लेवल है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ऐसे समझते हैं। देखिए जो मैं पुल बैक की बात करा, तो वो पुल बैक क्या है, वो ये वाला बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के एक बार ऊपर की साइड गया, तो ये एक जो बाइंग जोन है, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाए, है ना। इन केस यहाँ से नहीं जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करने आए मार्केट। ठीक है, या तो इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे तो यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एज ए इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। और अगर आप थोड़ा सा सेफर साइड जाना चाहते हैं तो सेफर साइड आपके लिए रहेगा जो ये वाला लेवल है इसके ऊपर 23,400 के लेवल के ऊपर, क्योंकि इसके बीच में मुझे कोई बाइंग का व्यू नहीं दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते हैं, या तो हमारे पास एंट्री का मौका यहाँ पे होगा, नॉट यहाँ पे ये वाला लेवल यहाँ पर होगा। ठीक है, या फिर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जो सेलर्स आएंगे उनके फेक जो यहाँ पे ट्रैप होंगे, यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, है ना। वही पुल बैक हो गया। और मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है बाइंग की, नहीं तो फिर हम 23,400 के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर इन केस कल के दिन मार्केट बाइंग साइड कंटिन्यू कर देता है तो हम बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है, मैंने वहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेली 1 आवर के चार्ट में एज ए इंट्राडे ट्रेडर एक ही बाइंग का जोन दिख रहा है हाल फिलहाल में। ठीक है, एंड वो जोन कौन सा है, वो लेवल कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड बाकी और कुछ यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे लेवल है नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले लेवल क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता दें तो लेवल 23,000 के आसपास का लेवल है। ठीक है, 23,000 पर ही हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाकी यहाँ पे आज के दिन स्लोली मार्केट गया है, कल के दिन भी यहाँ पे मतलब ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास किया नहीं मार्केट ने आज के दिन भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे कि 23,000 मार्केट 400 का लेवल ब्रेक करे, 23,400 याद आओ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा ट्रेवल करे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, 24,000 तक क्यों बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाकर बताता हूँ। ये देखिए, ये साइडवेज जोन में मार्केट अभी यहीं पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है, साइडवेज हुआ है मार्केट, वही चीज आगे भी रिपीट होगी, यहाँ पे भी रिपीट हुई है। देखिए, वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हुई है। देखिए, इतने बड़े बड़े रैंडम्स मूव, देन यहीं पे रिपीट हुई है उतने बड़े साइडवेज मार्केट, एंड देन वही चीज आगे भी रिपीट होगी। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट बाइंग साइड जाता है तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है कुछ भी प्लान करने का। स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे अननेसेसरी प्लान्स नहीं करेंगे। अगर आप उसके ऊपर भी जाते हैं तो देखिए, उसके ऊपर भी एसएल हंटिंग हुई है, सेम यहाँ पर भी एसएल हंटिंग हुई है, एंड अभी मार्केट यहाँ पे आया नहीं है। तो अगर आता है तो यहाँ पे भी एसएल हंटिंग होगी। तो बेस्ट लेवल है, सेफर साइड है 23,400 के लेवल के ऊपर हम प्लान करें कुछ। ठीक है, तो बेस्ट क्या है, सेफर साइड 23,400 के ऊपर। मार्केट को अभी कितना 210, 220, 30 पॉइंट और अभी ट्रैवल करना है। मार्केट ट्रैवल करेगा देन तब हम यहाँ पे बाइंग का व्यू रख सकते हैं 400 के ऊपर। या फिर अगर मार्केट नीचे को गिरता है तो हम यहाँ पे इस बॉटम पे 23,000 पे प्लान कर सकते हैं बाइंग का। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे को गिरता है तो एक फेक यहाँ पे सेलर्स को इन्विटेशन मिल सकता है, बट लास्ट विंग ब्रेक नहीं कर पाया, स्लो सेलिंग रही, तो हम यहाँ से एक बाइंग का व्यू रख सकते हैं। यहाँ से मार्केट अच्छा मूव कर सकता है, प्रीवियसली किया भी है ना। इसलिए एक ही बाइंग का व्यू है। अगर कल के दिन मार्केट अगर नीचे गिरता तो यहाँ, नहीं तो फिर 400। और कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा मुझे निफ्टी में हाल फिलहाल में। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीज़ मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया, आप जाकर देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस को नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।